बात चल रही थी कि भाई यहाँ हम कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं आने देंगे, हम अभिजीत हाँ। को नहीं आने देंगे, हम देखिए, सौरभ दास को कबूल नहीं कर सकते यहाँ देखिए, पर। वो मुझे तो जो जो मेरा समझ यही बोलता है इधर ही। कि उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात की ये डर बैठ गई कि अगर वो आ गए और उनके आने से अगर ये आंदोलन और भी तेज हो उग्र हो गया तो एक होता है कि आप किसी एक गद्दी को हथिया लेना फिर मतलब एक सारा बनी बनाई credibility चली स्टेज जाएगी के उनके ऊपर कि हाँ। हाँ इनके आने के बाद ऐसा हुआ तो जो स्टार्ट किए थे फिर उनको तो फिर आपको ये क्यों लगता है, जैसे एक चीज़ तो ये है कि भाई मतलब उनको इस बात का डर भी है, लेकिन वो ये चाहते भी हैं कि वो आएँ, मतलब एक तरफ डर का एहसास भी है और एक तरफ ये भी है कि वो आएँ, तो ये इसके पीछे क्या वजह है? जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे लोग नशा पान कर रहे थे तो नशा पान तो यहाँ भी लोग करते हैं, यहाँ भी लोग शराब पीते हैं बाहर खड़े होकर मुझे के, यहाँ तो आसानी से यहाँ लोग- बाहर यहाँ निकलते ही लोग- शराब पे यहाँ 4-5 दुकान दिखती यहाँ भी लोग गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। अभी आप देखिए कुछ देर पहले हमारे एसपी साहब आए थे शहर के, क्या आग बोल के गए हैं। वो। पत्रकार हैं गालिबन साक्षी जी हैं, उन्होंने आरोप लगाया एक लड़के ने शराब के नशे में तो इस वो तरह तो की मुझे भी बातें पता नहीं है सामने कि आ क्या हुआ, बट अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ है। जुनैद का जो नैरेटिव उठा नैरेटिव वो तो साफ साफ है कि लोग जो है अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे थे या अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहे थे, ठीक है, इसलिए बोले। और सच्चाई है कि जैसे जुनैद भाई साहब यहाँ आए अपना स्टॉल लगाएं, उनके स्टॉल में भी उतनी भीड़ उमड़ी जितनी दूसरे स्टॉल पर उमड़ी भीड़, और वो भी उसी सच्चाई से लोगों का सपोर्ट किए, साथ दिए। तो क्या लगता है क्यों जुनैद टारगेट पर क्यों आए, क्या रीजन हो देखिए, सकता है? देखिए वो- जंतर मंतर पे तो ऐसा नहीं है कि जुनैद नहीं देखिए- अकेले हजारों बच्चों को देखिए, खिलाया। ये तो आप भी बहुत समझदार समझ सकते हैं कि क्यों हो रहा है ये चीज़, ठीक है। और कहीं ना कहीं कि जो इसमें राजनीति जो वजह आपको लग रही है, जो राजनीतिक धार्मिक षड्यंत्र- जो कि देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, हर चीज़ को कॉम्युनल बनाने की कोशिशें होती है, तो क्या आपको लगता है कि जुनैद के मामले को ला करके घसीट करके इस मुद्दे को भी कॉम्युनल बनाने का प्रयास? देखिए, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि लोग क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। इतना मुझे जरूर पता है कि हर इंसान, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है। दिल्ली जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो 24/7 हुआ था प्रोटेस्ट। यहाँ पे लोग देखिएगा आप 1 घंटे में या सुबह आइएगा 7 बजे, बस 4-5-6 लोग ही दिखेंगे जो मंच पे सीरियस लोग हैं, बाकी पूरा मैदान खाली होता है, यहाँ पे कोई आता नहीं है। मेरी मौजूदगी झारखंड के रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है। लगातार पिछले 4 दिनों से हम झारखंड के प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। क्या असली सच्चाई है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक झारखंड के नौजवान हैं। आपको बता दें रांची में हैं और रांची के ही नौजवान हैं। रात के लगभग 2 बज रहे हैं। हमारे साथ एक नौजवान है, उनसे बातचीत करते हैं। जो प्रोटेस्ट चल रहा है अभी फ़िलहाल, अगर देखा जाए सोशल मीडिया के ज़रिए ही लोगों तक बातें पहुंच रही हैं। 3 हिस्सों में प्रोटेस्ट बटा हुआ है फ़िलहाल, 2 हिस्सों में पहले, और आज आयशा वालों ने भी एक अलग हिस्सा बना लिया। किस तरीके से देख रहे हैं जी? अगर आप पूछिएगा कि प्रोटेस्ट को किस हिस्से में देख रहे हैं तो प्रोटेस्ट तो जारी है, बट जो प्रोटेस्ट का जो फेस है वो थोड़ा मुझे डील होता हुआ दिख रहा है, मतलब पटरी से अलग होता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि माहौल थोड़ा ज़्यादा ही गर्मा रहा है। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रहे हैं। इट मीन्स कि आप जरा देखिएगा तो एक तरफ छात्रों का मंच, दूसरी तरफ वो भी छात्रों का ही है, पर वहाँ छात्र कम दिखेंगे, आपको वहाँ नेता ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। वो तो जयराम महतो हाँ। का लगता है, साफ तौर पे लग रहा है वो। हाँ नहीं, वो तो जयराम महतो जी का है, और जयराम महतो जी इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी पार्टी नहीं है, और वो भी चाहते हैं युवाओं को थोड़ा सा हाँ, आकर्षित करना और वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा क्रांतिकारी काम करें कि हम क्रांतिकारी लोग के चेहरे में बन जाए, ठीक है। अब जैसा देख रहे हैं कि आज के डेट में ये नया चला हुआ ट्रेंड, चाहे उठा के आप देखिए तमिलनाडु को उठा के देखिए, चाहे आप देखिए दिल्ली में, चाहे आप देखिए बिहार में, ठीक है, चाहे आप देखिए नए नौजवान हाँ, उभर के आ रहे हैं, अपनी नई पार्टी खड़ी कर दे रहे हैं, और कुछ ऐसा मुद्दा उठ जाता है तो उसमें जाके वो फुल सपोर्ट कर दे रहे हैं जाकर के कि हाँ कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, सत्ता में ही आ जाए इस हाँ, तरह के नहीं, लोग। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और उनको पता लग चुका है कि जो जेनजी है उनकी जनसंख्या ज़्यादा है और नंबर ऑफ वोटर्स भी वो ज़्यादा ही हैं, और जेनजी का जो माइंडसेट है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, मिलेनियल्स से अगर देखिएगा तो आप, ठीक है। और ये जो चीज़ आपने बताई कि ये पॉलिटिकल होता जा रहा है, क्या लगता है कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, मेन वजह क्या? एक तो समझ आ रहा है कि भाई जयराम महतो पॉलिटिकल इंसान है तो वो पॉलिटिकली फ़ायदा चाहेंगे, कोई भी पॉलिटिकल आदमी ये सोच कर करता है। ये छात्रों के साथ क्या मसला है? एग्जैक्टली मुझे कुछ वैसा इसका मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इतनी जानकारी है नहीं, बट इतना मैं जरूर बोलूँगा कि जयराम महतो जी अपना अलग मंच लगाए हैं, बट वो भी छात्रों का ही सहयोग कर रहे हैं। वहाँ भी छात्र हैं, उधर भी छात्र हैं, ठीक है, और वो दोनों मंच पे आके बैठते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी आदमी से लड़ाई हो जाए आदमी की, हाँ। तो 2 आदमी हैं, तो अगर 3 आदमी एक साथ लड़ लें तो सामने वाले को लगेगा अरे यार ये लोग थोड़ा ज़्यादा डटे हुए हैं। जब लड़ाई यहाँ होगी जब
लेकिन यहाँ आपको नहीं लगता कि तो ये लड़ाई नहीं है, तो ये तो आप नहीं, आपको बोलिए। नहीं लगता कि ये जो शासन में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि भाई ये लोग तो चलो आपस में बटे हुए हैं अभी? बिल्कुल, ये चीज़ तो कहीं ना कहीं जाता ही है, और इसी का लोग उठा के फ़ायदा जो उठा रहे हैं विपक्ष के लोग हैं, और इसलिए विपक्ष के लोग जो हैं मतलब ज़्यादा ही एक्टिव है यहाँ के प्रोटेस्ट में। मतलब खाना पीना, लोगों से बातचीत करना, रेगुलर विपक्ष इन द सेंस भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष के लोग आप दोनों बोल सकते हैं। कांग्रेस तो वो छोटा सा हिस्सा एक है जेएमएम का। कांग्रेस के लोग भी राजनीति चमका रहे हैं, ऑब्वियसली बीजेपी। इनफैक्ट क्या अगर लगता है कि भाजपा ने फुल्ली हाईजैक किया है इस नहीं protest ये को? बोलना गलत है। नहीं, हाईजैक आप किसी को हाईजैक नहीं कर सकते हैं। आप दूध पीते बच्चे नहीं हैं। आपको इतनी ज्ञान है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अकेले मंच पे बैठ सकते हैं, तो आपको इतनी भी ज्ञान जरूर होनी चाहिए। और इनफैक्ट होगी कि आप बातों समझ जाए कि हमको कोई फुसला रहा है, बहला रहा है, अभी तक खींच रहा है। और अगर लोग जानने के बाद भी ये करते तो भाई मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अगर मैं होता तो मैं भी देखूंगा कि हाँ मुझे कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो अगर अगला आदमी मुझे आके कपड़े दे रहा तो ऑब्वियसली मैं उसके साथ झुकाव जैसे दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर एक साहब का इंटरव्यू किया जो खाना वाना खिला रहे हैं, तो उनसे उन्होंने कहा कि मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन शायद शंकरा फाउंडेशन करके। तो जब वहाँ पे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन जब उनसे मैंने बातें की तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा प्रोटेस्ट जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से अलग है। वहाँ लोग शराब पार्टी कर रहे थे, दारू पार्टी कर रहे थे। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं जुनैद पर एक कटाक्ष सा किया। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई। उन्होंने कहा कि मंदिर से भोग करा करके हम ला रहे हैं। मुझे लगता है कि चूंकि अब जैसे चूंकि छात्रों का प्रोटेस्ट है, तो क्यों बार बार इन चीज़ों को कि आप एक धार्मिक एंगल भी लेके आ रहे हैं, आप जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को बीच में ला रहे हैं। आप मंदिर से लाइए, आप मस्जिद से लाइए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है बताइए? तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें मायने रखती है छात्रों के बीच में, छात्रों के प्रोटेस्ट में? आप मंदिर से लाइए, आप मस्जिद से लाइए, आप गिरजाघर से लाइए, उसमें क्या ही मैटर करता है? आप क्यों लेके आ रहे हैं? आपसे तो कोई मंगाया नहीं, अपने मन से लेके आ रहे हैं कि आप मुझे। आपको लगता है कि ये चीजें बताने वाली है कि भाई मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ, मैंने मंदिर में पहले भोग कराया है, मतलब आप खाना लेके आए, दैट्स गुड। लेकिन हो सकता है वो ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ भगवान का प्रसाद है, खाएं तो उनकी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाए, शायद यही बताना चाह रहे हैं वो। ऐसे अगर मनोकामना पूरी हो जाए तब तो फिर ये आपको लगता है कि हमें प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत है? इसलिए वो ये बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि हाँ मैं मंदिर से लाया हूँ, बड़ा पूजा पाठ करके भोग लगा के, कि अगर ये चला हुआ प्रसाद कोई खाएंगे तो शायद जिस विचारधारा को लेकर अनशन में बैठे हैं उनका वो विचारधारा जल्दी सक्सेसफुल हो जाए, पूर्ण हो जाए। अच्छा, बच्चों के कॉकरोच जनता पार्टी काफी फेमस है, काफी। एक सवाल आपका और है, जो बात है जुनैद पे। जुनैद का जो नैरेटिव उठा, नैरेटिव वो तो साफ साफ है कि लोग जो है अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे थे या अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहे थे, ठीक है, इसलिए बोले। और सच्चाई है कि जैसे जुनैद भाई साहब यहाँ आए, अपना स्टॉल लगाएं, उनके स्टॉल में भी उतनी भीड़ उमड़ी जितनी दूसरे स्टॉल पर उमड़ी भीड़, और वो भी उसी सच्चाई से लोगों का सपोर्ट किए, साथ दिए। तो क्या लगता है क्यों जुनैद टारगेट पर क्यों आए? क्या रीजन हो सकता है? वो- देखिए जंतर मंतर पे तो ऐसा नहीं है कि जुनैद नहीं अकेले हजारों बच्चों को खिलाया। ये तो आप भी बहुत समझदार समझ सकते हैं कि क्यों हो रहा है ये चीज़, ठीक है। और कहीं ना कहीं कि इसमें जो वजह आपको लग रही है, जो राजनीतिक धार्मिक षड्यंत्र- जो कि देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, हर चीज़ को कॉमनल बनाने की कोशिशें होती है, तो क्या आपको लगता है कि जुनैद के मामले को ला करके घसीट करके इस मुद्दे को भी कॉमनल बनाने का प्रयास? देखिए, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि लोग क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। इतना मुझे जरूर पता है कि हर इंसान, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, उसको पता है कि किसके बात को कब कितना ये सम्मान बात देना है। आपकी सही है, लेकिन क्या आपको ये भी लगता है कि आज के मौजूदा वक्त में जो देश के पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, क्या वो वाकई इन चीज़ों को समझ पाते हैं जब वो वोट देखिए, करते हैं? अगर जब वो पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते तो फिर उनके पास अधिकार नहीं है चीज़ों को कंपैरिजन करने का, कि जेपी का और जनता मंदिर का ये हुआ, यहाँ ऐसे हुआ, वहाँ ऐसा हुआ था, यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रहा है। आप कंपैरिजन किसी से तभी कर सकते हो, पहली चीज़ तो आपको किसी से कंपेयर करनी चाहिए, राइट। आप में जो गुण है वो मुझ में नहीं, जो मुझ में गुण है वो आप में नहीं है। आप जो कर सकते हो वो अगला नहीं कर सकता है, राइट। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। बात रहा जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे लोग नशा पान कर रहे थे, तो नशा पान तो यहाँ भी लोग करते हैं, यहाँ भी लोग शराब पीते हैं बाहर खड़े होकर के। यहाँ तो आसानी से यहाँ लोग- बाहर निकलते ही शराब पे यहाँ 4-5 दुकान दिखती यहाँ भी लोग गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। अभी आप देखिए कुछ देर पहले हमारे एसपी साहब आए थे शहर के, क्या आग बोल के गए एक वो। पत्रकार हैं साक्षी जी हैं, उन्होंने आरोप लगाया एक लड़के ने शराब के नशे में, तो वो तो मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ, बट अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ है। तो और देखिए, कोई पत्रकार किसी पे ऐसे ही वैसे बेवजह नहीं लगा अगर सकता बेवजह है। बातें कही गई है तो भी बहुत नहीं, गलत नहीं। है। मतलब हम तो नहीं मानते कि बेवजह की बातें हो। कोई पत्रकार, आप ही पत्रकार है, आप भी किसी पे बेवजह आरोप नहीं लगाएंगे। और ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकता, दोनों बातें बोल रहा चलिए, हूँ जो चीज़ें चूँकि अब हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अभी रात के लगभग 2 देखिए, बजे यहाँ पे बहुत भीड़ है, आप हर तरह का क्राउड है। और जितना मैं घूम रहा हूँ, लोग देख रहा हूँ, कुछ बच्चे जो हैं स्कूल कॉलेज के हैं, जो तैयारी कर रहे हैं लॉज में रह करके, पीजी में रह के,
तो बच्चे मज़े ले रहे हैं, घूम रहे हैं, उल्टे पुल्टे कमेंट पास कर रहे हैं, तो ये उनकी भी शैतानियाँ हो सकती है, इसमें किसी पार्टी का कोई हाथ नहीं और सकता। वैसे भी ये स्टेडियम जहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर बात की जाए तो ये प्रोटेस्ट इन एक्चुअल स्टेडियम ये पहले था, अभी ये पार्क है और पार्क में लोग ऐसे घूमने फिरने के लिए भी सुबह सवेरे निकल आते हैं, तो बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए भी आ रहे हैं। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ आपको, चूँकि आप पास के रहने वाले हैं, जो मुद्दे हैं छात्रों के, ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नया नवेला मुद्दा है, बहुत अरसे से छात्र परेशान थे और इनका जेन्यून मामला है, ये जेन्यून मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे सही तरीके से यहाँ पर छात्र उठा पा रहे हैं? इस मैटर पे तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स में, जो छात्र पहले उठाए थे मुद्दा, जो शुरुआत किए थे, वो बहुत ज़ोरदार शुरुआत था, लेकिन अब मुझे दिख रहा कहीं ना कहीं ये जो है चीज़ें धुंधली होती नज़र आ रही हैं। और उसकी वजह बस एक ही नज़र आ रहा है मुझे कि लोग जो है टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं यहाँ पे। वही इन एक्चुअल चीज़ जो कि 3 गुट तो सामने हैं, इसके अलावा मुमकिन है कि जो मंच के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके अंदर भी मनमुटाव हो सकता है, वो एक अलग एडिशनल चीज़ है। जो लोगों में ये भी डर है कि जो लोग ये प्रोटेस्ट को थोड़ा मतलब फायर दिए, ठीक है, थोड़ा स्पीड दिए, स्टार्ट किए हैं, बहुत सपोर्ट किए, नो डाउट सपोर्ट किए, उनको लगता है कि अगर कोई बिग फेस आ जाएगा, अगर कोई बड़े लोग आ जाएंगे तो शायद वो दब ना जाए, या वो डर के कहीं कोई बड़ा मान लीजिए या कि वो कहीं गुमनाम अभी में ये बात चल रही थी कि भाई यहाँ हम कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं आने देंगे, हम अभिजीत को नहीं आने देंगे, हम देखिए, सौरभ दास को कबूल नहीं कर सकते यहाँ देखिए, पर। वो मुझे तो जो मेरा समझ यही बोलता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात की ये डर बैठ गई कि अगर वो आ गए और उनके आने से अगर ये आंदोलन और भी तेज हो, उग्र हो गया, तो एक होता है कि आप किसी गद्दी को हथिया लेना, फिर मतलब सारा बनी बनाई credibility स्टेज जाएगी के उनके ऊपर कि हाँ, हाँ इनके आने के बाद ऐसा हुआ, तो जो स्टार्ट किए थे फिर उनको कोई लोग तो फिर आपको ये क्यों लगता है? जैसे एक चीज़ तो ये है कि भाई मतलब उनको इस बात का डर भी है, लेकिन वो ये चाहते भी हैं कि वो आएँ, मतलब एक तरफ डर का एहसास भी है और एक तरफ ये भी है कि वो आएँ, तो ये इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, आने के पीछे वजह ये है कि जो उनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और जो उनके पार्टी के पीछे जो उनका विजन था, उस विजन को रखते हुए वो लोग आना चाहते हैं और आना भी चाहिए। ये पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है क्रिटिसिज्म। अगर वो नहीं आएंगे तो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं या कुछ राजनीतिक पार्टी जुड़े लोग हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं कि दिल्ली में उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वहाँ पे सत्ता में भाजपा है, तो भाजपा के लोगों को गिराने के लिए, भाजपा के लोगों को नीचा दिखाने के लिए। पर यहाँ देखिए, यहाँ पे सत्ता में कांग्रेस है, तो यहाँ पे शांतिपूर्ण हो रहा है, वो लोग आना नहीं चाहते हैं, नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे उनके खुद की पार्टी सत्ता बैठी हुई है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ, चूँकि बात इस चीज़ को लेकर के तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हावी है कि भाई मंच जो है वो भले छात्रों का है, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स जो है वो अब झलक रहा है। और आप एक चीज़ और देखिएगा कि दिल्ली जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो 24/7 हुआ था प्रोटेस्ट। यहाँ पे लोग देखिएगा आप 1 घंटे में या सुबह ही का 7 बजे बस 4, 5, 6 लोग ही दिखेंगे जो मंच पे सीरियस लोग हैं, बाकी पूरा मैदान खाली होता है, यहाँ पे कोई आता नहीं है। तो बोलने का मतलब ये कि जो मोस्ट लोग यहाँ आ रहे हैं वो आ रहे हैं खाने पीने फ्री का। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पीजी में रह के पढ़ाई करते हैं, तो उसमें उनकी गलती नहीं है, पर एज ए स्टूडेंट वो सोचते हैं कि चलो वहाँ खाना बढ़ रहा है, खाने आते हैं। एक मोरल समर्थन देने के लिए आ रहा है। हम लोग तो इसे पॉजिटिव वे में इसी तरह से लेंगे कि भाई मोरल समर्थन तो कोई नहीं दे रहा है, बहुत कम लोग दे रहे हैं। लोग आ रहे हैं घूमने फिरने, जैसे एसपी साहब ने बोला, बहुत लोग मोरल ला रहे हैं, पर उसमें बहुत लोग जो है घूमने फिरने आ रहे हैं, बिस्किट खाने आ रहे हैं, कोक खाने आ रहे हैं और कोक पीने आ रहे हैं और खाना खाने आ रहे हैं, फ्री में बिरयानी बन रहा है। एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ, चूँकि मैंने आपके बारे में जाना, आपने खुद बताया कि आप आरएसएस से जुड़े रहे हैं और मतलब आप बाज़ाब्ता एक्टिव रहे हैं इसमें। जिस तरह की विचारधारा यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस तरह की बातें निकल करके सामने आई, जो चीज़ें मुझे लगता है जो छात्र आंदोलन था उस आंदोलन के दरमियान जो बातें निकली, चाहे वो जुनैद का मामला हो, चाहे वो अमन चोपड़ा के आने के बाद यहाँ पर वो जुनैद की बिरयानी पर टिप्पा टिप्पणी करना हो, क्या आपको लगता है कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये एक पूरी तरीके से पॉलिटिकली साजिश रची गई और इसको या तो भाजपा को चाहिए था कि चूंकि वो विपक्ष में है तो मजबूती के साथ खड़े होकर के डट करके आते, मंच साझा करते, ये जो बैक डोर से कोशिश हो रही है इसको किस तरीके से? देखिए, वो मजबूती से ही आ रहे हैं और आने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये चीज़ नहीं हो पा रही है सक्सेसफुल, क्योंकि जो यहाँ के छात्र हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से अगर यहाँ के
जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट में खड़े हैं, अगर वो थोड़े होते उग्र या बायस होते हैं तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती। तो आपको लगता है कि छात्र बिल्कुल जेन्यून हैं यहाँ पर, Genuine मतलब हैं, उनका सारे लोग आंदोलन नहीं, वो प्योर जो आंदोलन शुरू किए वो बहुत जेन्युइन छात्र हैं और उनकी वजह से तो भाजपा के लोगों को भी लगा कि ठीक है, हम अगर वैसे नहीं तो हम वैसे आके सपोर्ट करते हैं। वो लोग भी सेवा कर रहे हैं, पानी कर रहे हैं। और बात है आरएसएस की, एक्चुअल में यहाँ पे आरएसएस को लोग सेवा में नहीं आए हैं। जो आरएसएस लोग सेवा में आते हैं कहीं पे भी, उनकी पूरी टीम भी आती है। जैसे अभी असम के फ्लड में आरएसएस की टीम घुसी हुई पूरी तरह से। इनफैक्ट सारे जगह के लोग, बैंगलोर के, चतरा की, रांची की मोस्टली आरएसएस की टीम घुसी हुई है आपको असम फ्लड में। ठीक है, कुछ एक हैं तो आरएसएस एक संघ है। संघ मतलब समूह है, वो कुछ लोगों से बनता है, एक दो लोग के बोलने से नहीं होता है। मैं भी आरएसएस से हूँ, पर मैं आपको यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ तो आप नहीं बोल सकते कि यहाँ आरएसएस लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। वो मैं व्यक्तिगत रूप से दे रहा हूँ, अपना दे रहा हूँ इंटरव्यू, राइट। चलिए, तो ये हमारे साथ एक भाई थे और ये एक रियलिटी बताने का प्रयास है। हमारी कोशिश है कि हम आपको ये बता सकें कि जिस आंदोलन को हम कवर कर रहे हैं उस आंदोलन की असली सच्चाई क्या है, धरातल पर क्या तस्वीरें हैं। ये बात बेहद मतलब चौंकाने वाली भी है कि आप छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन छात्रों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, 3 हिस्से में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ग्राउंड जीरो से हम आपको कहानी बता रहे हैं, तमाम मामलात बता रहे हैं। किस तरीके से आप तमाम लोग इस चीज़ को देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।